बच्चों, आज हम आपको कबीर की साखियों का अध्ययन कराएंगे, उसका अर्थ कराएंगे। पहली जो साखी है वो मानसरोवर स्वर जल जहाँ कील कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ अनंत न जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मानसरोवर नामक जो झील है वो पूरी तरीके से परिपूर्ण भरी हुई है और हंसा कील कराए, और हंस जो है उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगें और मोती चुगने का कार्य कर रहे हैं। अब उड़ अनंत न जाए, अब वो उड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। कहने का तात्पर्य अगर हम सामान्य अर्थ ये है, और अगर हम गुण अर्थ में जाएं तो इसमें मनुष्य यानी मनुष्य जो है मानसरोवर यानी कि मन रूपी जल जीवात्मा में मनुष्य डूबा हुआ है मन में, और उसकी जो जीवात्मा है वो हंसों के समान क्रीड़ा कर रही है। जब उसे अगर मुक्ता फल का मतलब है, मुक्ता फल यानी कि जब उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उड़कर अन्यंत्र नहीं जाना चाहता, उसी के साथ रहना चाहता है। यानी कि व्यक्ति जीवात्मा रूपी अपने मन को लेकर, जीवात्मा व्यक्ति मनुष्य अपने मन को जब भगवान भक्ति में लगा देता है तो वो अन्यंत्र उड़कर नहीं जाना चाहता, उसी में लीन रहना चाहता है। दूसरी है जिसमें प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिलो न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यानी कि प्रेमी को ढूंढत फिरो, सामान्य अर्थ करें तो प्रेमी को ढूंढने का कार्य प्रेमी कर रहा है। प्रेमी ढूंढने का मतलब है कि भक्त को भगवान ढूंढना। एक प्रेमी भक्त है और दूसरा भगवान, यानी कि एक प्रेमी ढूंढ रहा है भगवान को, प्रेमी मिले न कोई, और उसे प्रेमी नहीं मिला, यानी कि भगवान नहीं मिल पा रहे, वो सही से भगवत भक्ति नहीं कर पा रहा, जिसके कारण भगवान से मिलन नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन प्रेमी को प्रेमी मिलेगा, जिस दिन भक्त को भगवान मिल जाएगा, सब विषमृत हो, यानी सब विषमृत यानी कि सभी विष यानी कि सभी बुराई रूपी जो विष है उसकी अच्छाई रूपी अमृत में बदल जाएगा। भगवान से भक्त का मिलन होते ही उसकी सारी बुराइयां खत्म होकर अच्छाइयों में बदल जाएंगी। तीसरे साखी की अगर हम बात करें तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भौंकन दे झकमार। यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी ज्ञान को हाथी के रूप में, यानी कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए, सवार होना चाहिए, सहज दुलीचा डाल, और सहज यानी कि सरलता का गलीचा डालकर यानी कि जब हम हाथी वगैरह बैठती है तो गलीचा डालकर, बिस्तर डालकर ही बैठा जाता है। तो सहज रूपी सरल स्वभाव रूपी गलीचा डालकर ज्ञान के रूपी हाथी यानी कि ज्ञान रूपी हाथी पर बैठना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान यानी कुत्ते रूपी संसार, यानी कि व्यंग करने वाले। स्वान किसे कहा गया है, संसार को क्या बताया गया, स्वान रूपी कुत्ते रूपी मतलब जो व्यंग करता है, यानी कि कटाक्ष करने वालों को। तो जो कटाक्ष यानी संसार में तो व्यंग और कटाक्ष करने वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो भौंकन दे झकमार, उनको भौंकने दो, उनकी परवाह मत करो, बिना परवाह किए हाथी रूपी ज्ञान पर हमें सवार होना चाहिए। अगली साखी है वो है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भलान, निरपक हुए कि हर बजे सोई संत सुजान। यानी पखा पखी के कारण, पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारण, मतलब कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, व्यक्ति पक्ष विपक्ष में पढ़कर सारे जगत को भुलाने यानी भूल जाता है, सारे जगत को भुलाने का कार्य करता है। निरपक हुए के हरे भजे, निरपक का मतलब है निरपक्ष, बिना किसी के पक्ष विपक्ष में पड़े हुए जो हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत, सुजान संत है, अच्छा संत है वही। यानी कि कहने का तात्पर्य व्यक्ति को पक्ष विपक्ष के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, केवल निरपक्ष होकर रहना चाहिए, चाहे वो अपना है चाहे पराया है, सबके साथ निरपक्षता का व्यवहार करेगा, वही व्यक्ति सज्जन और अच्छा व्यक्ति है। अंतिम पांचवा दोहा बैसाखी ही हम करेंगे। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदा है, कहे कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न जाए। यानी कि कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, यानी कि हिंदू में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है वो राम राम कहता है, मुसलमान खुदा है, और मुस्लिम धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति खुदा खुदा करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित मानता हूँ मैं जो दोह के निकट ना जाए, दोह मतलब दोनों के निकट यानी पास में नहीं जाता, यानी हिंदू मुसलमानों के पास में
या नहीं जाता, भगवान और खुदा जो नहीं कहता, राम और खुदा का जो नाम नहीं लेता, जो निरपक्ष होता है, किसी भी धर्म को नहीं मानता, कबीरदास जी उसे ही जीवता यानी कि जीने वाला बताते हैं। वही केवल जी रहा है, बाकी के सभी लोगों को कबीरदास जी ने मृत घोषित। यानी हिंदू मुसलमानों का कोई हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, राम या खुदा का नाम नहीं लेना चाहिए, हमें निरपक्ष रहना चाहिए, किसी भी भगवान को नहीं मानना चाहिए। वही व्यक्ति जो है जीता हुआ है, वही जीवित है, तो उनके दोनों के निकट नहीं जाना चाहिए। बस हम आज यही अर्थ करेंगे। इसके अलावा 5वें के अलावा हम कल इसका आगे के साखी और शब्द का अर्थ डालेंगे। धन्यवाद।